सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ तो माँ होती, गले से लगा लिया पुत्री अच्छा की तुम आ गई। सती मैया ने कहा दुनिया सम्मान करे या न करे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे माता पिता अगर हमसे प्रेम करते हैं मेरे लिए वही बहुत है। लेकिन दक्ष जैसे सामने आया, दक्ष तो जैसे मानो सती से साइड हो रहा है। दक्ष ने भी सती की ओर देखा नहीं और बात तक नहीं किया। सती को अच्छा नहीं लगा, लेकिन सती ने सोचा पिताजी हैं रूठे हैं कोई बात नहीं। सती मैया यज्ञशाला में प्रवेश किया और यज्ञशाला में देखा छोटे से छोटे देवता का भाग है, लेकिन भोले बाबा का कहीं अंश नहीं। कोई पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं करती। और जब भोले बाबा का अपमान माता पति ने देखा, सती ने देखा, तो सती ने कहा ये मेरा जीवन ही बेकार है। मैं इस दुष्ट दक्ष के बीज से पैदा हुई हूँ, अब इस शरीर में से मैं रहने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि सबका स्थान है मेरे भोले बाबा का स्थान है। ये अहंकारी आखिरकार अपने आप को समझता क्या है। और सती मैया योग अग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया, मानो हवन कुंड में ही कूद गई। बोलिए सती माता के। भगवान के गण युद्ध करने लग गए, भयंकर युद्ध हुआ। भोले बाबा को पता चला, जटापट की वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए और सारे यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष के मस्तक को काट करके और यज्ञशाला में डाल दिया। दक्ष का मस्तक जल गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। चारों दुखी। कहते भोले बाबा सती से इतना प्रेम करते थे, हैं? कहते ना उनका शरीर लेकर के और अपने शरीर से लगा लेते थे। एक कथा आती है, एक बार देवर्षि नारद जी ने भोले बाबा से भी, भोले बाबा के गले में जो मुंड माला है वो किसकी है? तो कहते हैं भोले बाबा के गले में जो मुंड माला है किसी और की नहीं है, भोले बाबा की पत्नी की है, अर्थात सती की है? जब जब सती जी मर गई तब तक मुंडी काट के भगवान अपने गले में लगा लिया। अमर कथा सुनने के बाद ही वो दिव्य हो गई और अमर हो गई। ऐसे बोले वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। सारे देवताओं को पश्चाताप हुआ, ब्रह्मा जी के साथ भोले बाबा के पास में गए। अब बोले भगवान अब जो हुआ उसके लिए क्षमा करें, लेकिन यज्ञ को पूरा कीजिए और जो कुछ बचेगा वो भाग आपका होगा। तब से यज्ञ में जो सामग्री बच जाती है ना वो भोले बाबा का। हम लोग यज्ञ करते कभी कभी देखा नीचे गिर जाता, उठा के फिर अग्नि में डालता, ऐसे नहीं करना चाहिए। वो नीचे जो सामग्री गिर गई वहां नीचे के देवता को मिल गया, अग्नि में मत डालना, कभी भी नहीं डालना चाहिए। बार बार लोग खोते रहते हैं, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। सबका अलग अलग भाग है। तो कहते हैं जो भाग बच जाएगा वो भोले बाबा को होगा। भोले बाबा ने कहा ठीक है। बोले तो यज्ञ पूरा करिए भगवान। बोले जजमान लाओ। अब जजमान का तो मस्तक ही नहीं, हो तो मर गया, कहां से लाए? सो देखो बोले एक बकरे का मस्तक काट करके ले आए और भोले बाबा ने दक्ष के मस्तक पर बकरे का मस्तक लगा दिया। और देखो जब दक्ष को होश आया तो भगवान भोले बाबा की स्तुति करने लगा बकरे के मुंह से। अब जरा बताओ बकरा बोलेगा तो कैसे बोलेगा? कभी देखा भोले बाबा के लोग पूजा करने जाते हैं तो ऐसे करते, जानते क्यों? बकरे की आवाज बोलते, मानो भोले बाबा सोचेंगे हमारे ससुर जी बोल रहे हैं तो प्रसन्न इसलिए लोग ऐसी बकरे की आवाज करके शिवलिंग के पास जाते, पूजा करने के लिए बोलते, पूर्णाहुति हो गई। देखिए भोले बाबा तब से बड़े बैराग के रूप में रहते हैं।
कोई संसार से मतलब नहीं, समाधि में लीन है। लेकिन एक राक्षस पैदा हो गया जिसका नाम है ताड़कासुर, और उसने ब्रह्मा जी का घोर तप किया। और देखो उसने वरदान मांगा कि मुझे अगर कोई मार सकता है तो भोले बाबा का पुत्र ही मार सकता, दूसरा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता था भोले बाबा की तो कोई पत्नी नहीं है, तो जो शादी की नहीं और करेंगे भी नहीं तो पुत्र कहां से होगा, और जब पुत्र नहीं होगा तो मेरी मृत्यु कहां से होगी। सारे देवताओं ने विचार किया भोले बाबा को पुत्र की प्राप्ति है हो तो समाधि टिकाई जाए। कामदेव जी को लेकर के गए। कामदेव जी भोले बाबा की समाधि तो नहीं टिका पाए, लेकिन खुद कामदेव जी जल गए। जब शिवती सर नयन उघारा, जब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम जरहित अनुसारा। चितवत काम भोले बाबा ने तीसरा नैन उघारा, कामदेव जी जल गए। क्योंकि कामदेव तो कामदेव हैं, नहीं दिखा पाए। लेकिन कुछ समय बाद फिर कामदेव के लिए कहा भगवान ने, भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो, जब द्वापर में भगवान गोविंद प्रकट होंगे तब तुम्हारे पति रति के पति हैं कामदेव, पुत्र रूप में तुम्हें प्राप्त होंगे पति रूप में, तब तक तुम्हें ऐसे रहना पड़ेगा। पहले ही बता दिया।